नमस्कार दोस्तों, आपका और अपने YouTube चैनल परीक्षा वाला में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। और जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि पीछे हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर्स को कवर कर चुके हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कवर कर चुके हैं, जो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए टॉप 20 क्वेश्चन की सीरीज हम लोग लेके चल रहे हैं। उसी के आगे हम लोग देखते हैं कि रियल नंबर की बात आती है। रियल नंबर उसी का अगला चैप्टर होगा जिससे भी क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और हम लोग डेली बाय डेली जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और आप लोग अगर चैनल पर नए हैं, इस वीडियो को पहले अगर देख रहे हैं, पहली वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो इसके पीछे वाली वीडियो को जरूर देखें, जिससे कि आप लोगों को आगे जाकर की मदद मिलेगी, ठीक है। और आप लोगों की प्रिपरेशन में हेल्पफुल होगी, ठीक। जैसा कि हम लोग आज हम लोग नए चैप्टर को डिस्कस करेंगे, रियल नंबर। अब रियल नंबर के बारे में हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे ये कह रहा है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा, यानी कि ये जो थ्योरम है इसके द्वारा हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आगे क्लियर करने होंगे। और ये जो हम लोग इसके बारे में लिखने जा रहे हैं अभी, ये डायरेक्ट एग्जामिनेशन में MCQ क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। आइए हम लोग इसको देखते हैं। कह रहा है कि फॉर एनी टू इंटीजर्स, फॉर टू पॉजिटिव इंटीजर्स A and B, ठीक, देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर्स Q एंड R सच दैट, ठीक है। इसका मतलब कि जो भी हमारा Q है होल नंबर है, R भी क्या है, होल नंबर है, और A and B क्या हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है। इसको अगर हम लोग मैथमेटिकल रूप में अगर लिखा जाए तो यहाँ से मैथमेटिकल रूप में A इज इक्वल टू B इंटू Q प्लस R, यानी कि रिमाइंडर, ये हमारा क्या होगा, रिलेशंस होगा, ठीक। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट उसमें MCQ में आता है क्वेश्चन CBSE बोर्ड में, ठीक है। यहाँ पे हम लोग R के बारे में देखते हैं। वेयर R इज ग्रेटर देन R इज इक्वल टू 0 एंड लेस देन B, ये रिलेशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी रिलेशन एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। पूछता है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का ये वाला टर्म कौन सा है, यानी कि इसमें से वो इक्वल टू यहाँ पर भी लगा देगा, एक ऑप्शन बन जाएगा, दूसरा ऑप्शन में ये रहेगा, तीसरे में यहाँ इक्वल टू हटा देगा, यानी कि इस टाइप से करके वो 3-4 ऑप्शन सेट कर लेगा और उसी में इसको एक रख देगा। और अगर आप लोग यहाँ पे पढ़े रहेंगे तभी इस क्वेश्चन को आप लोग आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वेयर ए हमारा जो है ये डिविडेंड है, क्या है, डिविडेंड है, और बी हमारे पास क्या है, क्वोशंट, ठीक, क्वोशंट। अब उसके बाद आर की बात करते हैं तो आर हमारे पास क्या है, रिमाइंडर है, ठीक। और अगर हम लोग इस भाषा में अगर लिखा जाए, जो ये टर्म हम लोग लिखे इसकी भाषा में अगर लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोटेंट इंटू। अब यहाँ पे Q की भी बात कर लेते हैं। Q क्या है, यहाँ पर डिवाइजर है, क्या है, डिवाइजर। तो क्वोटेंट इंटू डिवाइजर प्लस ठीक है। यहां से ये टर्म आप लोगों का ये भी मिल जाता है, इस फॉर्म में भी आता है, और आगे चल के हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आगे हम लोग क्वेश्चन के बारे में बात करें, ठीक है। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द HCF ऑफ, यानी कि इस नंबर का हमें HCF निकालना है। सबसे पहले ये चीज़ हमको ध्यान देना होगा कि हमारे पास जो नंबर हमें गिवन होगा उसमें देखना होगा कि कौन सा नंबर हमारा छोटा नंबर है। यानी कि इसमें हम लोग अगर इसका सॉल्यूशन की बात अगर करेंगे तो 612 इज ग्रेटर देन लेस देन 1314, ठीक है।
यानी कि अगर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारा छोटा डिजिट है, ठीक है। अब इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड करके चेक कर लेते हैं, यानी कि 1314 की बात अगर किया जाए, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसको 612 से इसको भाग देते हैं, 612 से इसको हम लोग 2 बार अगर भाग देंगे, 2 बार अगर डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स अगर कोसेंट पे ले जाएंगे तो यहाँ पे सिर्फ 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 10, यानी कि हमारे पास ये आएगा 40, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, यहाँ पे 11 से 2 जाएगा 9, यानी कि ये कैंसिल होगा, ठीक। अब यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर क्या है हमारे पास 90 है, तो यूजिंग ये हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 1314, यानी कि ये हमारा यहाँ पर क्या है, ठीक है। ए की बात हम लोग यहाँ पे कर देते हैं 1314 यहाँ पर हमारे पास है ए की वैल्यू। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि डिवाइजर हमारा कितना है, डिवाइजर की बात करते हैं हम लोग क्यू, तो क्यू यहाँ पर हमें दे रखा है 612, ठीक। कोटेंट की हम बात करते हैं अगर, कोटेंट हमारे पास दिया हुआ है बी, यानी कि बी बराबर हमारा कोटेंट कितना दिया हुआ है, यहाँ पे आया कितना 2, और रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया 90, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग अगर देखा जाए तो 1314 इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमारा ये आ गया, और यहाँ पे बी की वैल्यू कितना है 2 × 612 प्लस 90, यहाँ पर रिमाइंडर हमारा डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं है। जब रिमाइंडर हमारा 0 नहीं है तो इस केस में हम लोगों को यही प्रोसेस क्या करना होगा, फिर से अप्लाई करना होगा, यानी कि हमारा ये डिवीजन है और ये क्या है, जो भी हमारी वैल्यूज दिया हुआ है ये डिवाइजर हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या बी कोटेंट है और आर क्या हमारे पास रिमाइंडर है। अब फिर से हम लोग यूजिंग यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है। यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा को हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, और जो कि हमारा ये है ये बराबर बी क्यू प्लस आर है, ठीक है। इसी को हम लोग अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा। फिर इसी स्टेप को जब हमारे पास ये 90 डिग्री जब हमारे पास यहाँ रिमाइंडर 90 आ गया तो फिर इसको हम लोग आगे और फर्दर सॉल्व करेंगे। ये प्रोसेस तब तक करेंगे जब तक कि यहाँ पर रिमाइंडर हमारा 90 0 ना हो जाए, यानी कि जो इस प्रोसीजर को आगे हम लोग फॉलो करेंगे। जब रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा और जहाँ पे 0 आएगा उसके पहले जो भी हमारा डिवाइजर होगा वही हमारा एस्केप हो जाएगा, किसका 612 1340, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर हमारा 90 क्या हो जाएगा डिवाइजर बन जाएगा, 612 हमारे पास यहाँ पे डिविडेंड बन जाएगा। फिर इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। 7 9 63, 9 बार तो जाएगा नहीं, 7 बार जाएगा नहीं, 6 बार हम लोग लेके चलते हैं। 6 बार हम लोग लेके जाएंगे तो 9 6 का 540, यानी कि 2 यहाँ पे बच जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 11 7 4 11 21, ठीक है। अब फिर से हम लोग इसको अप्लाई करेंगे यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कैपिटल लेटर में लिखेंगे ना, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे ए की वैल्यू क्या बनी है 612, और डिवाइजर हमारा क्या है, डिवाइजर क्यू बराबर कितना 90, और रिमाइंडर हमारे पास फिर से क्या आ गया 72, जो कि हमारा रिमाइंडर 72 डज नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 612 इज इक्वल टू 6 × 90 प्लस 72, ठीक है। फिर से हमारे पास रिमाइंडर जब 0 नहीं है तो फर्दर हम लोग आगे फिर से बढ़ेंगे और इसको हम लोग क्या ले लेंगे, ठीक, आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से एक बार भाग जाएगी और यहाँ पे कितना बचेगा 8, और यहाँ पे 8 में से 1 गया सर, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग फिर से इसको आगे हम लोग फर्दर यूजिंग ठीक है यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए की वैल्यू हमारे पास 90 हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइजर हमारा क्यू कितना बन जाएगा यहाँ पे क्यू, सॉरी ये गलती हो गया,
और यहाँ पे हमारे पास डिवाइजर क्यू क्या बनेगा 18 और डिविडेंड हमारा क्या बनेगा 19। ठीक है, ठीक है, और रिमाइंडर हमारे पास ये है ही। और जब रिमाइंडर हमारे पास ये आ गया तो इसी को हम लोग क्या बनाए थे, ठीक। अब रिमाइंडर आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब इसको हम लोग रिमाइंडर हमारे पास जब 90 है तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 72, 18 का अगर हम लोग 4 बार भाग ले जाएंगे तो 72 ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर रिमाइंडर हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। अब इसको हम लोग अप्लाई कर लेते हैं एक बार, ठीक है। 18 सॉरी ये ए की वैल्यू 72 होगी ना, ठीक। अब इसको हम लोग फर्दर आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ से आ जाएगा 72 इज इक्वल टू 4 इंटू 18 प्लस रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया 0, ठीक है। जब हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाता है, व्हेन रिमाइंडर्स इज 0 देन स्टॉप प्रोसीजर, स्टॉप दिस प्रोसीजर, ठीक है। इस प्रोसीजर को हम लोग क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। और यही हमारे पास क्या बन जाएगा, एचसीएफ ऑफ 612 और 1314 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, लास्ट वाला कितना है डिवाइजर 18, यही हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। ध्यान से समझे इसको एक बार फिर से। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसको इस टाइप के क्वेश्चन में दोनों नंबर को हम लोग कंपेयर करते हैं कि अगर वो नंबर हमारा क्या हो, अगर नंबर छोटा हो दूसरे वाले नंबर से तो छोटे वाले नंबर से दूसरे वाले नंबर में हम लोग क्या करते हैं, भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर कुछ अगर आता है तो उसको हम लोग फिर से क्या कंसिडर कर लेते हैं, डिवाइजर कंसिडर करते हैं। और उसके पहले जो डिवाइजर होता है उसको हम लोग किसके तौर पर कंसिडर करते हैं, डिविडेंड के तौर पे। फिर आगे हम लोग उसको डिविडेंड ले लिए, डिविडेंड लेने के बाद फिर से डिवाइड किए तो फिर से भाग 6 बार गए, फिर उसके बाद 72 हो गया। यानी कि 72 को हम लोग फिर से डिवाइजर लेंगे और 90 हमारा क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा। डिविडेंड बनने के बाद फिर से इसको हम लोग कट करेंगे, एक बार बाद 80 रिमाइंडर फिर बच गया। जो रिमाइंडर हमारा बचा है उसी रिमाइंडर को हम लोग फिर से डिवाइजर में माने और डिवाइजर मानने के बाद फिर से 72 को हम लोग डिविडेंड ले लिए और इसको लेने के बाद आगे हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास यहाँ रिमाइंडर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो वहीं पे हम लोग इस प्रोसीजर को क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। और जो हमारा लास्ट में जो रिमाइंडर 0 लाया जहाँ पर आया उसी का डिवाइजर क्या होगा हमारे पास, एचसीएफ होगा। तो इसका हमारा एचसीएफ कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें और फिर दोबारा कर लें, इसको आप लोग फिर से सॉल्व करें, ठीक है। और जब आप लोग फिर से सॉल्व कर लेंगे तो एग्जाम में आपको सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। आइए हम लोग आगे की प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ठीक है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए सीबीएसई बोर्ड 2018 में पूछा गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये परीक्षा में एग्जाम जो आगे आने वाला है उसमें शायद आपको मिलेगा ही, देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। और इसको आप लोग सॉल्व करें, ध्यान से देखें। और जब आप लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो जाहिर सी बात है एग्जाम में आप लोग सॉल्व कर ही लेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की बात की जा रही है, यानी कि सबसे पहले हमारे पास स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर के बारे में हम लोग देखते हैं। यानी कि प्राइम नंबर एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है, उसको हम लोग जाने। प्राइम नंबर जो होता है ऐसे ही मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है। और बाकी चूँकि समय नहीं बचता है और वीडियो लंबी हो जाती है, इसकी वजह से हम लोग थोड़ा सा इसको ओरली एक्सप्लेन कर देते हैं। प्राइम नंबर ये नंबर होता है कि जो सेल्फ से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो, उसे हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। इस केस में हम लोग देखा जाए कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की बात की जा रही है, यानी कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की बात अगर किया जाए तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारे पास हो जाता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हो जाता है 2। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2,
कि अगर इसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो भी कट जाएगा, और 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 से भी कट जाएगा, और भी किसी नंबर से ये नहीं कटेगा। ठीक है, यानी कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा क्या मिल गया 2। अब आगे कह रहा है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अब यहाँ पर हमें कंपोजिट नंबर की बात की जा रही है, तो एक्चुअली ये कंपोजिट नंबर होता क्या है हमारा। ठीक है, कंपोजिट नंबर वे नंबर होते हैं जो जिसके मोर देन 3 फैक्टर्स हों, यानी कि वो 2 से भी कटे और सेल्फ से भी कटे और 1 से भी कटे, यानी कि वो नंबर वे नंबर होते हैं जो किसी और 2 नंबर से कटे। ठीक, 1 से भी कटे और सेल्फ से भी कटे और अनदर नंबर से भी कटे, उसे हम लोग कहते हैं कंपोजिट नंबर। तो ये कह रहा है कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की बात कर रहा है, यानी कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की जब बात कर रहा है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की जब बात करेगा तो क्या होगा, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की जब बात करता है तो इस केस में हमारे पास 4 होगा। क्यों? क्योंकि 4 इसलिए यहाँ पर हो जाएगा, 4 इसलिए यहाँ पर होगा कि ये 2 से भी कट जा रहा है, 1 से भी कट जा रहा है और खुद से भी कट रहा है, यानी कि सेल्फ से भी डिविजिबल है और 1 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है। तो इस केस में हमारे पास कंपोजिट नंबर 4 हो जाएगा। अगर हम लोग इसके पीछे अगर 2 को लेकर के देखते हैं तो 2 तो हमारा प्राइम नंबर हो जाएगा, 1 से कट रहा है और 2 से कट रहा है, मोर देन 2 फैक्टर्स तो है नहीं। 3 को लेकर के देखते हैं तो 3 के केस में देखा जाए अगर वो 3 से कट रहा है और 1 से कट रहा है, यानी कि वो भी क्या हो जाएगा प्राइम नंबर। तो उस केस में हम लोग 4 को लेंगे तो 4 यहाँ पर बन जा रहा है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो यही कह रहा है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो हम लोग आगे यहाँ पे देखते हैं एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ठीक है, यहाँ पे क्या बन जाएगा 2,4। ठीक, अब इसके एचसीएफ की बात हम लोग करते हैं, इसके हम लोग फैक्टर की बात कर लेते हैं। अगर हम लोग 2 को अगर लिखा जाए तो 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 × 2, यही फैक्टर होगा। अब 4 की बात करते हैं तो 1 × 2 × 2 यही होगा। अब इन दोनों में से कॉमन हमारे पास क्या है, दोनों में कॉमन क्या है 2 है, तो इसका एचसीएफ हमारे पास क्या रहता है 2। ठीक, कॉमन क्या है जो दोनों नंबर के फैक्टर में जो वैल्यू कॉमन होती है, जो हाईएस्ट पावर जो कॉमन होती है वही क्या हो जाता है हमारे पास, ठीक है, इस केस में हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक, और दोनों में से जो हमारे पास कॉमन है वही क्या होगा फैक्टर में, वही फैक्टर्स हमारे क्या होंगे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर के हमारे पास क्या होंगे एचसीएफ होंगे, यानी कि 2 और 4 का एचसीएफ कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान दें और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ेंगे अभी। चलिए आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 61 गिव्स 27 एज द क्वोशंट एंड 32 एज द रिमाइंडर, फाइंड द नंबर। अब हमें जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हम लोग अभी पढ़ाए थे, हम लोग अभी उसके बारे में देखे हैं। अब उसी को यूज करके हम लोगों को नंबर को फाइंड करना है। इसके सॉल्यूशन की बात हम लोग करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे हमें गिवन क्या है, गिवन है डिविडेंड इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 61। डिवाइड किया जा रहा है, डिविडेंड नहीं कहा है, ये डिवाइडेड बाई, यानी कि डिवाइडेड बाई की बात कर रहा है, यानी कि ये क्या है क्यू की वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि ये क्यू है क्या एक्चुअल में डिवाइजर क्यू इज इक्वल टू हमारे पास 61 आ गए। आगे हम लोग बढ़ते हैं, गिव्स 27 एज द रिमाइंडर, यानी कि रिमाइंडर कितना दे रखा है, रिमाइंडर्स आर इज इक्वल टू 27। ठीक, उसके बाद ये कह रहा है कि 27 एज द क्वोशंट, रिमाइंडर यहाँ पे हमारा है 32, इसके बाद देखिए अब क्वोशंट की बात करते हैं। क्वोशंट हमें दे रखा है 27,
ठीक। फाइंड नंबर, नंबर हमको करना है, बताना है, नंबर हमको फाइंड करना है। तो नंबर के लिए हम लोग क्या करते थे, यानी कि नंबर की बात कर रहा है, यानी कि ये क्या है कि डिविडेंड, डिविडेंड यानी कि ए इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, बी इंटू क्यू प्लस आर। यही क्या है, यूक्लिड्स लेमा थ्योरम है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है। और हमें यही पूछा है कि नंबर कौन सा होगा, यानी कि यहाँ पे b की वैल्यू हमें तो गिवन है, b की वैल्यू कितना दिया हुआ है, सॉरी b की वैल्यू कितना दिया हुआ है, डिवाइजर, डिवाइजर सॉरी कोशेंट b यहाँ पर है ना, ठीक। डिवाइडर, डिवाइजर कोशेंट हमको दे रखा है, कोशेंट कितना दिया हुआ है 27 और डिवाइजर कितना हमारे पास 61 प्लस रिमाइंडर कितना हमारे पास आया हुआ है, रिमाइंडर हमें आया हुआ 32। ये हमारे पास क्या है, ये वैल्यू आ जाएगी। अब 27 और 61 का हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 2 16, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे 7 9 6 1, यही क्या हो गया, ये तो हमारे पास वैल्यू आ गई मल्टीप्लाई करने के बाद 1697 प्लस 32, ठीक है। 7 में 2 ऐड करेंगे तो 9 होगा, 9 में 3 ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा, 6 में 1 ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा 1। यही क्या हो जाएगा हमारे पास, नंबर आ जाएगा, ठीक है। नंबर ए इक्वल टू दिस, यही हमारे पास क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है थोड़ी सी, और फॉर्मूले में रखना है और डायरेक्ट इसकी वैल्यू को निकाल लेना है। आप लोग सॉल्व कर लें, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 160 एंड देयर एलसीएम इज 1740 इफ वन नंबर इज 580 फाइंड द अदर नंबर। अब इस केस में बोल रहा है कि दो नंबर की बात कर रहा है, और दो नंबर हमें तो गिवन है, सॉरी एलसीएम और एचसीएफ तो गिवन है, और पहला नंबर हमको दिया हुआ है, तो सेकंड नंबर हमको फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे एक छोटे से कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उस कॉन्सेप्ट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, जिससे कि ये डिजिट तो बदल जाएगा, मान लीजिए एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन वो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तभी तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे।